आज की क्लास में भी हम ब्लड रिलेशंस का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम कोडेड रिलेशंस से मुतालिक सवालात किस तरह से होते हैं वो देखेंगे। अब मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। तो आज की जो क्लास में हम कोडेड रिलेशंस किस तरह से उस पर सवालात होते हैं वो देखेंगे। तो डायरेक्टली हम सवाल लेंगे। यहाँ पर तमाम रिलेशंस जो हैं कल की क्लास में हम देख चुके हैं कि रिलेशंस के क्या नाम है, किस तरह से हम रिलेशंस को नेम देते हैं, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ यहाँ पर देखिए सवालात इसमें किस तरह से होते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हमें सवालात को पूछे गए हैं। तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? a प्लस बी। देखिए ध्यान से देखना है, मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो a प्लस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b। a प्लस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b। तो यहाँ पर a प्लस बी आ रहा है तो a इज द डॉटर ऑफ b। a इंटू बी है यहाँ पर। a इंटू बी मीन्स a इज द सन ऑफ b और a माइनस बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b। तो यहाँ पर इस तरह से रिलेशन को कोड किया गया है। अगर प्लस आ रहा है तो वहां पर डॉटर होगी b की। इसी तरह से इनटू होगा तो a इज द सन ऑफ b, b का बेटा होगा। a माइनस बी मीन्स अगर माइनस साइन है तो a इज द वाइफ ऑफ b। तो इस तरह से यहाँ पर रिलेशंस को कोड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये जो कोड है उसको हमें जहन में रखना है इस सवालात के लिए। ये दिस इज नॉट परमानेंट कोड्स, ये यहाँ पर आपके सवालात के हिसाब से कोड किया होता है। कभी इनटू आता है, कभी अलग अलग साइन से कोड किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन को अब यहाँ पर नीचे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो आपको देखना है, ये चीज आपके ऊपर ही, यहाँ पर सवालात के ऊपर ही होता है। अब सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। इफ P एंड P इंटू क्यू माइनस यस, क्या दिया गया है? P इंटू क्यू माइनस यस, देन द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर ये दिया गया है P इंटू क्यू माइनस यस दिया गया है, तब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? यस इज द वाइफ ऑफ क्यू, यस इज द फादर ऑफ P, P इज द डॉटर ऑफ क्यू, Q इज द फादर ऑफ P। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट? वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। P बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए P इंटू क्यू माइनस यस। देखिए P इंटू क्यू, यहाँ पर आइए आप, मतलब क्या है? जब इंटू होता है तो A इज द सन ऑफ B। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है? P इज द सन ऑफ Q। तो यहाँ पर Q क्या हो गए? फादर। किसके फादर है? P के। ठीक है, P इंटू क्यू माइनस P इज द सन ऑफ Q, ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसको लेना है हमें नेक्स्ट, Q माइनस यस। तो माइनस मीन्स क्या है यहाँ पर? A इज द वाइफ ऑफ B। तो इसका मतलब क्या है? Q इज द वाइफ ऑफ, Q इज द वाइफ ऑफ क्या है यहाँ पर? यस सर। यस है। तो यहाँ पर Q क्या है? वाइफ है। किसकी वाइफ है ये? यस की वाइफ है। तो यहाँ पर Q माइनस होगा और यस क्या होगा? प्लस होगा। और ये दे बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो अब क्या पूछ रहा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यस देखिए, अब यहाँ पर इस तरह से हमारा ये अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन या गिवन डाटा, तो क्या बन रहा है? इस तरह से हमारा ये डायग्राम बन रहा है। तो अब हमें स्टेटमेंट की तरफ आना है। यस इज द वाइफ ऑफ क्यू, यस इज द वाइफ ऑफ क्यू करेक्ट है क्या यहाँ पर? नहीं है।
यस इज द हस्बैंड ऑफ क्यू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये नहीं है, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, यस इज द फादर ऑफ पी, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस इज द फादर ऑफ पी, यस। क्यों? देखिए यहाँ पर ये क्यू का बेटा है, तो क्यू इसकी माँ है और इसका बाप कौन होगा? यस होगा। सो यस इज द फादर ऑफ पी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए बाकी के स्टेटमेंट भी हम देखते हैं। P इज द डॉटर ऑफ Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, डॉटर है वो? नहीं है, क्या है वो? सन है। सन है सर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। तो आपका राइट स्टेटमेंट आने के बाद में आपका काम खत्म हो गया, फिर भी हम तमाम स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं। Q इज द फादर ऑफ P, Q P के फादर हैं? नहीं है, Q क्या है? मदर है। तो डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर राइट स्टेटमेंट कौन सा है? यस इज द फादर ऑफ पी। वही इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए वही है इंफॉर्मेशन, ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो उसी इंफॉर्मेशन पर हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? इफ टी माइनस यस इंटू बी माइनस यम, देखिए यहाँ पर कितना एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर, टी माइनस यस इंटू बी माइनस यम, देन द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, मतलब क्या हुआ, तीन स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग है और उसका हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है उसको लेंगे। क्वेश्चन में अब ये दिया गया है, क्या दिया गया है? t माइनस यस इंटू बी माइनस यम। तो हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स बनाएंगे। इसको हम फर्स्ट पार्ट लेंगे, इसको सेकेंड पार्ट लेंगे और इसको थर्ड पार्ट लेंगे। ठीक है, t माइनस यस, यस इंटू बी और b माइनस यम। तो इस तरह से हम इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्स्ट देखिए, t माइनस यस मीन्स क्या है, यहां पर क्या है, t इज द वाइफ ऑफ यस। t माइनस यस को हम कहा लेंगे, यहां पर लेंगे। देखिए a माइनस बी के जैसा है, नहीं है, माइनस है, तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, t माइनस यस। इसका मतलब क्या है, जहां पर a है वहां पर हम t को लेंगे, जहां पर b है वहां पर क्या लेंगे, यस को लेंगे। मतलब क्या है, t इज द वाइफ ऑफ यस। तो t यहाँ पर वाइफ है, माइनस का साइन लिया हमने, किसकी वाइफ है वो, यस की वाइफ है। तो यस को हमने प्लस का साइन, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मियां बीवी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो t इज द वाइफ ऑफ यस। सेकेंड पार्ट की तरफ अगर हम आएंगे, यस इंटू बी है, देखिए यहां पर यस लिखेंगे इंटू बी, इसका मतलब क्या हुआ, यस इज द सन ऑफ बी, यस इज द सन ऑफ बी। कहां पर लिखेंगे हम इसको, अलग से लिखेंगे, यस इज द, यहां पर लिखेंगे, यहां पर है ना, यस इज द सन ऑफ बी, यानी इसके जो यस किसका बेटा है, बी का बेटा है। यस इज द सन ऑफ बी। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि यस इज द सन ऑफ बी। ठीक है, अब ये मालूम नहीं है कि बी उसकी माँ है या उसका बाप है, ये हमें मालूम नहीं है। बहरहाल इतना मालूम हो रहा है कि यस क्या है, यहाँ पर बेटा है, किसका बेटा है वो, बी का बेटा है। थर्ड पार्ट की तरफ अगर हम आएंगे तो बी माइनस यम, इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर, तो बी इज द वाइफ ऑफ यम। तो यहां पर बी क्या है, वाइफ है, तो इसको हम माइनस साइन डाल लेंगे। बी इज द वाइफ ऑफ, देखिए यहां पर हम हस्बैंड और वाइफ के लिए क्या ले रहे हैं, इस तरह से प्लस का साइन। तो बी इज द वाइफ ऑफ यम।
क्लियर होगा ये? देखो वापस हम जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, टी इज द वाइफ ऑफ यस, तो टी इज द वाइफ ऑफ यस, टी वाइफ है और यस हस्बैंड है। सेकेंड पार्ट में क्या बता रहे हैं, सेकेंड पार्ट में क्या बता रहे हैं, यस इज द सन ऑफ बी, तो यस क्या है, बेटा है, किसका बेटा है, बी का बेटा है, यस इज द सन ऑफ बी। थर्ड पार्ट में क्या बता रहा है कि बी इज द वाइफ ऑफ यम, तो यहाँ पर बी वाइफ है, किसकी वाइफ है, यम की वाइफ है। सो बी एंड यम भी क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, अब ये तो हमारा डायग्राम बन गया, उसके बाद हम कहां पर आएंगे, स्टेटमेंट्स की तरफ आएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बी इज द मदर ऑफ यस, बी क्या है, यस की मदर है, करेक्ट है या नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बी इज द मदर ऑफ यस। सेकेंड, यम इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो यम देखिए यहाँ पर हस्बैंड है, प्लस का साइन हमने लिखा, किसके हस्बैंड है, बी के हस्बैंड है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या है, टी इज द वाइफ ऑफ यस, तो टी यहाँ पर देखिए वाइफ है, किसकी वाइफ है, यस की वाइफ है, तो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यस इज द डॉटर ऑफ बी, यस क्या है, बी की डॉटर है, डॉटर है क्या वो, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही हमारा जवाब भी है। तो द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में भी हम जो लास्ट क्वेश्चन में कोड्स जो इन्फॉर्मेशन थी उसी बिना पर हम क्या है ये सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से है, z इंटू टी माइनस यस इंटू यू प्लस पी, सो व्हाट इज u टू z, यानी u का जो रिलेशन है z के लिए क्या रिलेशन वो रखता है वो हमें पता लगाना है। ऑप्शंस क्या है, ए मदर है, बी ग्रैंड मदर है, सी फादर है, डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ई नन ऑफ दिस। 5 ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले हम सवाल यहाँ पर लिखेंगे, क्या दिया गया है, z इंटू टी माइनस यस, यस माइनस यस के बाद में इंटू यू है ना, इंटू यू प्लस पी। तो ये इतना लंबा सवाल है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके पार्ट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ये पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ पार्ट होगा। ठीक है, तो जो हमें दिया गया था उसको हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है z इंटू टी, मतलब क्या है, z इज द सन ऑफ t, z जो सन है किसके सन है, t के सन है, तो यहाँ पर ये z इज द सन ऑफ t, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट t माइनस यस, तो t इज द वाइफ ऑफ यस, t यहाँ पर देखिए वाइफ है, किसकी वाइफ है, यस के वाइफ है, t इज द वाइफ ऑफ यस, तो यहाँ पर यस हस्बैंड है और t वाइफ है, t इज द वाइफ ऑफ यस, दे बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। थर्ड पार्ट देखिए, यस इंटू यू, मतलब यस इज द सन ऑफ यू, यस यहाँ पर क्या है, बेटे हैं, किसके बेटे हैं, सन है किसके हैं, यू के, यस इज द सन ऑफ यू, यस इज द सन ऑफ यू। फोर्थ पार्ट u प्लस p मीन्स क्या है, u इज द डॉटर ऑफ p, u क्या है यहाँ पर प्लस साइन है, तो u इज द डॉटर है ना ये, तो माइनस है, u इज द डॉटर, किसके डॉटर है ये,
टी के डॉटर हैं। तो इस तरह से आपका डायग्राम बना है। अब क्या पूछ रहा है सवाल में, हाउ यू, व्हाट इज यू टू जेड। तो यू का रिलेशन जेड के साथ क्या है। देखिए यहाँ पर जेड बेटा है, किसका बेटा है, ये सन है, ये पेरेंट्स हैं उसके, और ये पेरेंट्स में ये क्या है, जो हस्बैंड है उसकी माँ है ये। तो यहाँ पर यू क्या है, जेड के लिए क्या है, ग्रैंड मदर है, दादी हो गए। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। ये जेड सन है, किसका सन है, टी और यस का सन है। यहाँ पर टी वाइफ है, यस हस्बैंड है, हस्बैंड की जो मदर है यू है। तो हस्बैंड की मदर यू, व्हाट इज यू टू जेड पूछ रहा है, जेड टू यू नहीं पूछ रहा। जेड टू यू अगर होगा तो वो ग्रैंड सन होगा, मगर यहाँ पर पूछ रहा क्या है, यू टू जेड पूछ रहा है कि यू जेड के लिए क्या है। तो यू जो है जेड के लिए ग्रैंड मदर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो z इंटू टी मीन्स क्या है, z इज द सन ऑफ t, z इज द सन ऑफ t। तो यहां पर z जो है क्या है, सन है, किसके सन है वो, t के सन है। तो ये मेल है, क्योंकि ये बेटा है, किसका बेटा है, t का बेटा है। t ये पता नहीं है कि t फर्स्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट पार्ट में हमें ये नहीं मालूम है कि ये मदर है या फादर है। z इज द सन ऑफ t। सेकेंड पार्ट में अगर हम लेंगे तो t माइनस यस, तो यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेटमेंट में है, तो t इज द वाइफ ऑफ यस। तो यहाँ पर t क्या है, ये वाइफ है, किसके वाइफ है, t माइनस यस। तो ये यस के वाइफ है। तो यस क्या हो गए यहाँ पर, ये हस्बैंड हो गए, किसके हस्बैंड, टी के। तो ये हस्बैंड और वाइफ है, तो ये पेरेंट्स हैं और ये उनका सन है। दो स्टेटमेंट में ये क्लियर हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, देखिए यस इनटू यू। थर्ड पार्ट क्या है, यस इनटू यू मीन्स यस इज द सन ऑफ यू। अब ये जो यस हैं ये भी बेटे हैं, किसके बेटे हैं, किसके सन है, यू के सन है। यस इनटू यू मीन्स यस इज द सन ऑफ यू। तो यस बेटे हैं, किसके बेटे हैं, यू। अब यहाँ पर ये भी मालूम नहीं है कि यू फादर है या मदर है। फोर्थ पार्ट में अगर हम जाएंगे तो u प्लस पी है। तो u प्लस पी मीन्स u इज द डॉटर ऑफ b। तो u यहां पर क्या है, डॉटर है, किसके डॉटर है, u प्लस पी मीन्स u इज द डॉटर ऑफ p। तो ये p के डॉटर है। ठीक है, ये आपका ये डायग्राम बन रहा है। तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज यू, सिंपल इतना पूछा है। क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका इतना ही है, व्हाट इज यू टू जेड, यानी यू जेड की क्या लगती है। बहुत ही मुख्तसर तौर पर शॉर्ट में पूछा गया है, यू का रिलेशन जेड के साथ क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेरेंट्स हैं, टी एंड यस आर पेरेंट्स, और ये उनका बेटा है, और ये यहाँ पर देखिए वाइफ है और ये हस्बैंड है। तो ये हस्बैंड की मदर है, ये हस्बैंड की क्या है, मदर है। तो यू और यू अब जेड की क्या लगते हैं, तो यू जो है क्या लगती है, ये यस क्या है यहाँ पर, ये उसके फादर हैं। तो फादर की मदर क्या हो गए, ग्रैंड मदर। तो ये ग्रैंड मदर, ये इसका सही जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट भी वहीं पर है और क्वेश्चन भी उसी में है, अलग से स्टेटमेंट नहीं पूछा जा रहा है। पी डॉलर क्यू, देखिए यहां पर ही है, देखो पी, देखिए यहां पर साइंस अलग है क्वेश्चंस में। पी डॉलर क्यू मीन्स क्या है, क्या बता रहा है, पी इज द फादर, P is the father of Q।
P डॉलर Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। और सेकंड देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर है P हैश Q। P हैश Q मीन्स क्या है? P इज द मदर ऑफ Q। P इज द मदर ऑफ Q। नेक्स्ट क्या दिया गया है? P स्टार Q। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? P स्टार Q। तो P स्टार Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो इतने स्टेटमेंट, यहां पर भी 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट के देने के बाद में आपको क्या पूछ रहा है? हाउ इज D रिलेटेड टू N? D रिलेटेड टू N इन, यहां पर जो क्वेश्चन यहां पर है देखिए आपको, N हैश A डॉलर B स्टार D। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हाउ इज D रिलेटेड टू N, यानी D N के साथ किस तरह से यहाँ पर रिलेटेड है, ये आपको पता लगाना है। चलिए, ये स्टेटमेंट के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो P डॉलर Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। P हैश Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। P स्टार Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो ये हमारे पास देखिए, वहां पर कोड्स अलग थे और यहाँ पर अलग हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होते हैं, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब उस बेसिस पर हमारे पास N हैश A डॉलर B स्टार D। तो यहाँ पर हाउ D इज रिलेटेड टू N हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर भी हम पार्ट्स बनाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो इस तरह से हम जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसके हम 3 पार्ट किए हैं। N हैश A, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट में मौजूद है, मतलब यहाँ पर N इज द मदर ऑफ A। तो यहाँ पर N क्या है? ये मदर है, मतलब ये फीमेल है। किसके मदर है? ये A के मदर है। N इज द मदर ऑफ A। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट। सेकेंड पार्ट A डॉलर B। तो डॉलर जब आ रहा है तो यहाँ पर फादर, इसका मतलब A इज द फादर ऑफ B। तो A क्या है? फादर है, मतलब ये मेल है। किसके फादर है? B के फादर है। A इज द फादर ऑफ B। थर्ड जो पार्ट है B स्टार D। B star D means B is the sister of D। B क्या है? सिस्टर है। किसके सिस्टर है? D के सिस्टर है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ इज D रिलेटेड टू N? हाउ इज D रिलेटेड टू N? D का रिलेशन हमें N के साथ मालूम करना है। N रिलेटेड टू D नहीं पूछा, बल्कि D रिलेटेड टू N। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ये बहन भाई हैं या बहन बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज हमें क्या क्लियर नहीं है, सबका हमें जेंडर मालूम है। ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, मगर यहाँ पर लास्ट में क्या था? B इज द सिस्टर ऑफ D। अब ये D भी उसकी सिस्टर है या ब्रदर है, हमें क्लियर नहीं है। एक चीज यहाँ पर सबके हमने यहाँ पर जेंडर्स लिखे हुए हैं, D का हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, पहली बात। तो ये बहन भाई हैं और ये क्या है? उनके फादर हैं। ठीक है, ये फादर हैं और ये फादर की मदर हैं, मतलब क्या है? N यहाँ पर दादी है, ग्रैंड मदर है, और ये उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है। ये ग्रैंड डॉटर है और ये पता नहीं है। मगर अब जो पूछा गया है कि D यहाँ पर ये ग्रैंड डॉटर है
एन की ग्रैंड डॉटर लगते हैं या ग्रैंड सन लगते हैं, हमें क्लियर नहीं है। तो डाटा इज इनएडिक्वेट, यानी डाटा यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री है, ना काफी है, अधूरा है। इसको हम अधूरा भी कह सकते हैं, इनएडिक्वेट मीन्स अधूरा है, क्योंकि हमें क्या चीज नहीं मालूम पड़ रही है कि ये लड़की है या लड़का है। अगर लड़की होती तो ये ग्रैंड डॉटर होती, इसका रिलेशन ग्रैंड डॉटर का होता, लड़का होता तो ग्रैंड सन का होता, मगर हमारे पास कंक्लूसिव डिसीजन डाटा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डाटा इज इनएडिक्वेट, यानी डाटा अधूरा है, ना काफी है। इसीलिए यहाँ पर जो जेंडर लिखना जरूरी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें काम आ रहा है, तो जैसे ही हमें पता चल रहा है कि वो फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उसका जो जेंडर है, अगर फीमेल है तो माइनस का साइन लिखना है, और मेल है तो प्लस का साइन लिखना है। देखिए यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स है, P इंटू क्यू है, और इसी तरह से P प्लस क्यू है, और इसी तरह से P डिवाइडेड क्यू, इस तरह से। और एक चीज है यहाँ पर P माइनस क्यू भी है। तो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। P इंटू क्यू मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, प्लस साइन है तो क्या है, P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q, और डिवीजन का साइन है तो P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q, और माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया गया है A डिवाइडेड बाय B प्लस C माइनस E इंटू F। हाउ इज A रिलेटेड टू F? क्वेश्चन क्या है, हाउ इज A रिलेटेड टू F, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो इसके पार्ट्स बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट। A डिवाइडेड बाय B मीन्स A इज द मदर ऑफ B। तो यहाँ पर A क्या है, मदर है। किसके मदर है, B के मदर है। फर्स्ट पार्ट हो गया, A इज द मदर ऑफ B। तो जैसे ही हमें पता चल रहा है फीमेल है तो हमें वहां पर माइनस का साइन दे दिया। सेकेंड पार्ट में अगर हम आएंगे तो B प्लस सी, तो B प्लस सी यानी B इज द फादर ऑफ C। यहाँ पर प्लस के साइन में फादर दिया गया है, तो B इज द फादर ऑफ C। तो B यहाँ पर क्या है, फादर है। किसके फादर हैं, तो ये फादर हैं, किसके फादर हैं, C के फादर हैं। B इज द फादर ऑफ C। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आएंगे तो C माइनस E, जब माइनस साइन आ रहा है तो यहाँ पर C इज द ब्रदर ऑफ E। C यहाँ पर ब्रदर है, ये ब्रदर है, प्लस साइन होगा। किसका ब्रदर है ये, C इज द ब्रदर ऑफ E। उसके बाद क्या पूछ रहा है, E इंटू F। इंटू मीन्स यहाँ पर E क्या है, यहाँ पर E इज द डॉटर ऑफ F। E यहाँ पर डॉटर है, किसके डॉटर हैं, F के डॉटर हैं। E इज द डॉटर ऑफ F। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ A इज रिलेटेड टू F।
हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। अब देखिए यहाँ पर ये बहन भाई हैं। अब ये बहन भाई हैं तो ये क्या हो गई, ये बी का बेटा सी है और एफ का बेटी ई है, और ये भाई बहन मतलब ये क्या हो गए, पेरेंट है। पेरेंट। ये भाई बहन है मतलब ये पेरेंट्स होते हैं कि नहीं? हाँ पेरेंट्स हो गए। तो क्या पूछ रहा है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। तो ए से जो है एफ से किस तरह से रिलेटेड है, तो ये हस्बैंड की मदर है, मतलब ये क्या हो गए, मदर इन बहू हुई से। लॉ। क्या है ये, मदर इन लॉ है, उनकी हस्बैंड की माँ है, तो मदर इन लॉ। मदर इन लॉ ऑप्शन में है क्या यहाँ पर हमारे पास? नहीं है। तो नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। कौन सा जवाब होगा, नन ऑफ दिस। मदर इन लॉ है तो मदर इन लॉ यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अगर क्वेश्चन इसका रिवर्स पूछा होता, हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, डॉटर इन लॉ। हाँ तब आपका ऑप्शन क्या होता था, ऑप्शन सी होता था। क्वेश्चन अगर रिवर्स पूछा होता, हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, तो एफ ए से किस तरह से रिलेटेड है, डॉटर इन लॉ। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और एफ क्या है, ये बहू है और ये सास है। तो चलिए डॉटर इन लॉ हम ऑप्शन में टिक कर देंगे, मगर सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ए का रिश्ता पूछा जा रहा है एफ से, तो ए क्या है यहाँ पर, मदर इन लॉ है। तो हम डॉटर इन लॉ है, चलो ये सास बहू है, तो ये बहू का रिलेशन ऑप्शन सी अगर हम कर देंगे तो ये रॉन्ग होगा। ए इज रिलेटेड टू एफ मतलब ए का, ए एफ की क्या लगती हैं, तो ए यहाँ पर मदर इन लॉ है एफ के। अगर रिवर्स पूछा होता तो एफ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, देन योर आंसर विल बी डॉटर इन लॉ। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो आपका जो टॉपिक था सिलेबस में ब्लड रिलेशंस, इसमें दो पार्ट थे, एक पजल रिलेशंस यानी जो हमने कल की क्लास में सॉल्व किया था, और जो दूसरा कोडेड रिलेशंस थे उसको आज हमने सॉल्व किया।